मैंने कहा जहाँ पर है ना वहीं से उठा लूँगा, मैं बता रहा हूँ। मैं ये फ्रॉड काम करना बंद कर दो और दोबारा फ़ोन नहीं आना चाहिए इस नंबर पे बॉस वो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग गाइज। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आजकल तो बर्फ़ भी पड़ गई है, तो बर्फ़ का लुत्फ़ आप सभी ने उठाया होगा। तो डायरेक्टली पॉइंट पे आते हैं। आजकल क्या है ना कि फ्रॉड बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं भाई मार्केट में। तो उसी के रिगार्डिंग में ये वीडियो बनाना चाह रहा था, क्योंकि रिसेंटली मेरे साथ एक किस्सा हुआ है कि लास्ट वीक मुझे मेरे दोस्त का फ़ोन आया और उसने मुझे कहा कि भाई मुझे यार 20,000 की अर्जेंटली नीड थी। मैंने कहा क्यों भाई, क्या हो गया? एक्चुअली वो अभी दिल्ली में है, बहुत ही अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता है। और जॉब भी ऐसे वैसे नहीं, लगभग वो जनरल मैनेजर की पोस्ट पे है। 70 और 80,000 प्लस उसकी सैलरी है। उसके बाद भी उसको पैसे की ज़रूरत पड़ गई, तो मैंने ऐसे ही पूछ लिया। मैंने कहा भाई तो अच्छे पैकेज पे उसके बाद भी तुझे ज़रूरत पड़ रही है, मतलब क्या दिक्कत हो गई? कोई बड़ा काम करना चाह रहा है या कोई दिक्कत है? कि नहीं, मैं तुझे बाद में बताता हूँ कि मुझे एक बार 20,000 की अर्जेंटली नीड है, कुछ करवा दे। मैंने कहा चल देखते हैं। 15 मिनट बाद उसका फ़ोन फिर से आता है और वो कहता है यार मुझे कस्टम ऑफिसर का फ़ोन आ रहा है और वो ऐसे ऐसे कह रहे हैं कि आप फिरौती की रकम मांग रहे हो। मैंने कहा मुझे नंबर दे जरा, कौन है? उसने नंबर दिया, मैंने कॉल लगाया उस पर और अपने दोस्त को कॉन्फ्रेंस में ले लिया। मैंने कहा हाँ जी, आप कहाँ से बोल रहे हो? उसने कहा मैं कस्टम ऑफिसर बोल रहा हूँ मुंबई से, और मुझे जो है आपके दोस्त का, मैंने बताया उसको कि मेरा दोस्त है, हमारी बात हो गई थी जैसे। तो वो कह रहे हैं कि आपके जो ये दोस्त हैं, इनका जो है स्कैमर ने इनका नंबर हमको फॉरवर्ड किया है कि फिरौती की रकम मांग रहे हैं। मैं कितना मांग लिया इसने? 2 करोड़ 20 करोड़ कि नहीं 20,000 रुपये। मैंने कहा रिसेंटली उसने मुझे कॉल किया है अभी और मैं उसका दोस्त हूँ, और मुझसे 20 करोड़ मांगे, 20 लाख मांगे, उससे तुमको क्या मैटर भाई? हैं कि नहीं ये है वो है, हमारा तो जो है ऐसा ऐसा स्कैमर हैं और ये स्कैम करते हैं, लोगों के साथ फ्रॉड करते हैं। मैंने कहा फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं, मैं उसको पूरी जानकारी दी कि ऐसा ऐसा है और मैं देहरादून से बोल रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं कि नहीं ऐसा नहीं होता, आपको जो है यहाँ मुंबई आना पड़ेगा। फिर वो अब्यूजिंग पे आ गया कि तुम सुन नहीं रहे है तू ये, उसकी मैंने बैंड बजा दी थोड़ी देर। नहीं माना, उसने कहा मेरे सीनियर से बात करो। उसने होल्डर पे डाला, अपने सीनियर से बात कराया। सीनियर मराठी में बात कर रहा था, उसका नाम भी कुछ अब्दुल सादिक बताया उसने नाम अपना। मैंने कहा सॉरी सर, आई एम नॉट स्पीक टू मराठी प्रॉपरली, प्लीज़ टेल मी हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज। तो हिंदी पे आ गया कि ये है वो है, आपको जो है फ़ाइन भरना पड़ेगा उसका। मैंने कहा जहाँ पर है ना वहीं से उठा लूँगा, मैं बता रहा हूँ। मैं ये फ्रॉड काम करना बंद कर दो और दोबारा फ़ोन नहीं आना चाहिए इस नंबर पर। बॉस वो गर्म हो गया उधर से, मैं ये कर दूँगा। मैंने कहा जो बन पड़ता है वो कर, पर दोबारा फ़ोन नहीं आना चाहिए, बात खत्म। हमने फ़ोन काट दिया और फिर मैंने अभिषेक भाई को फ़ोन किया और उनसे पूछा कि भाई पूरी बात बताओ कि हुआ क्या। तो बात थी उसके लास्ट वीक की। उन्होंने कहा कि यार मुझे अर्जेंटली पैसे की नीड थी, तो मैंने क्या किया, एक ऐप डाउनलोड कर लिया। अब आते हैं मुद्दे पे। ऐप डाउनलोड कर लिया उसने, किया था लोनिंग ऐप एक डाउनलोड किया और प्ले स्टोर से डाउनलोड किया। लेकिन ऐप खुलने के बाद उसके अंदर एक दो ऐप और खुले, लिंक्स आते गए, उसने ऐप खोलता गया। एक में उसने डिटेल डाली, ओनली अपना नाम, जीमेल आईडी, बैंक अकाउंट उसने डाला था, और पैन कार्ड नहीं डाल पाया। पैन कार्ड और आधार कार्ड वो नहीं डाल पाया उसमें, लेकिन इतना डाला था। और उसने जो है तब तक अनइंस्टॉल कर दिया कि यार मुझे नहीं चाहिए। लेकिन हुआ क्या कि थोड़ी देर बाद वो देखता है 15 से 20 मिनट बाद उसके पास क्या हो गया कि मैसेज आ गया किसका, कि आपके अकाउंट में 35,000 रुपीज़ क्रेडिट हो गए हैं। वो शॉक्ड हो गया कि यार ऐसे कैसे हो गया, कि चलो आ ही गए, मैं थोड़ा यूज़ कर लूँगा इनको। तो यूज़ करने की जब बात कि यार मैंने तो ज़्यादा डिटेल भी डाली, 35,000 रुपये आ कैसे गए। थोड़ा डरा भी यार कहीं ये कहीं फ्रॉड ना हो जाए मेरे साथ, किसी ने बिना अप्लाई किए ही डाल दिए। मतलब उसने अप्लाई भी नहीं किया, ओनली अपनी डिटेल ही डाली थी और आ गए। और एनईएफटी हुआ था। और कुछ टाइम बाद क्या हुआ कि वो मुझे बता रहा है कि एक हफ्ते बाद उनका फ़ोन कॉल आने लग गया कि आपके अकाउंट में पैसे क्रेडिट हुए हैं, आपने अप्लाई किया था। उसने कहा सर मैंने तो नहीं किया। पर वो कहता है कि भाई आपको जो है अब 35,000 के 70,000 यानी 70,000 रुपये आपको डालने पड़ेंगे। उसने कहा भाई मैं ऐसे क्यों डालूँ, मैं कंप्लेन कर दूंगा, ये है वो है। लेकिन उन्होंने क्या किया था, तब तक उसका सारा डाटा ले रखा था और वो उसी के फ़ोन के डाटा से, यानी उसकी फ़ोटो की एआई, आपको पता है एआई टूल आ रखा है आजकल। तो उसने क्या किया, उसके ऊपर न्यूड पिक बनाने लग गया। न्यूड पिक बनाने का मतलब आप समझ सकते हो कि उसकी फ़ोटो लगा रहा था और मतलब उसको अब ब्लैकमेल करने लग गया। उसी बीच उसने कहा कि भाई ऐसा मत करो, क्योंकि उसके पास जो है हाई प्रोफाइल के सारे नंबर्स थे। और फिर वो उस डर के मारे उसने क्या किया, 70,000 रुपीज़ पे कर दिया। और उसने कहा चलो भाई झंझट से छोड़ो। लेकिन एक हफ्ते बाद ऑटोमेटिकली उसके अकाउंट में फिर से 25,000 रुपीज़ क्रेडिट हो गए। एक हफ्ते बाद फिर कॉल आता है कि भाई आप मुझे 50,000 रुपये डालो, नहीं तो मैं ऐसे कर दूँगा। मैंने कहा तो आपने ये बात मुझे पहले बतानी चाहिए थी। उसने कहा भाई अब मैं क्या करूं बताओ इस बारे में। तो मैंने उसको कहा कि एक काम करना, आप उस ऐप को फिर से डाउनलोड करो।
तो उसने कहा ठीक है मैं करता हूँ, लेकिन ऐप उसको मिल नहीं रहा था कहीं। लेकिन फिर प्ले स्टोर में जाके जहाँ इंस्टॉल का ऑप्शन होता है वहाँ पे उसको ऐप मिल गया। ऐप मिलने के बाद उसने क्या किया कि मुझे फ़ोन किया। मैंने कहा ऐप को अनइंस्टॉल करने का तरीका मैंने उनको बताया कि भाई आप क्या करते हो मोस्टली अनइंस्टॉल करने के टाइम पे क्या है कि डायरेक्टली जाते हो और अनइंस्टॉल कर देते हो, लेकिन ये सही तरीका नहीं है अनइंस्टॉल करने का। अगर आपने किसी फ्रॉड से बचना है, आज की डेट में मल्टीमीडिया का ज़माना है, तो उसको किस तरीके से करते हैं मैंने आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग भेजी है, आप साइड में देख सकते हैं, लेकिन मैं इसे डिस्क्राइब कर देता हूँ उसको। आप सबसे पहले ऐप को खोलेंगे, ऐप इन्फॉर्मेशन पे जाएंगे और वहाँ पर सबसे पहले आप देखेंगे अलाउ परमिशन होती है। वहाँ आपने गैलरी को अलाउ कर रखा होगा, फ़ोटो एंड वीडियोज़ को, कॉल लॉग्स आपने अलाउ कर रखे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें। पहले इनको डिक्लाइन करें, अलाउ किसी पे भी ना रखें। उसके बाद आपने डाटा अलाउ किया होता है, बैकग्राउंड डाटा, उसको भी आप सबसे पहले हटाएं। सारी परमिशन आपने डिक्लाइन करनी है। देन उसके बाद आपको ये चीज़ देखनी है उसमें कि कुछ भी चीज़ उसमें अलाउ ना रहे, तब जाके आपने लास्ट में क्लियर डाटा करना है। देन उसके बाद आपको अनइंस्टॉल करना है। सेम एज इट इज़ प्रोसेस मैंने उनको बताई और उसके बाद मतलब 25,000 रुपये यानी 25,000 उनके अकाउंट में आ चुके थे। लेकिन अब हुआ क्या था कि अनइंस्टॉल कर दिया था अच्छे से, लेकिन एक हफ्ते बाद फिर उसका कॉल आता है। मैंने कहा ब्लॉक मार दे, कोई दिक्कत नहीं। धीरे धीरे क्या हुआ कि वो कॉल ब्लॉक करते रहे, उनका कॉल नहीं उठाया, लेकिन 25,000 रुपीज़ वो अपने बचा चुके थे केवल एक अच्छे प्रोसेस के थ्रू। कि जब भी आप कोई ऐप अनइंस्टॉल करते हो तो उसको इस तरीके से अनइंस्टॉल करें, आपके साथ दोबारा कोई फ्रॉड नहीं होगा। एक नए फ्रॉड आजकल चल रहे हैं कि भाई रिश्तेदार बना लेते हैं, आप अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बना लेते हो आप लोग, और या तो भाई बहन बना दे रहे हैं, उसके बाद वो पार्सल भेजते हैं आपको, फ़ोटो फाटो दिखा देते हैं कि आईफोन भेज रहे हैं, ये भेज रहे हैं आपके लिए, और कस्टम ऑफिसर का फ़ोन आता है कि आप 12 से 15,000 रुपये भेजो। यू डोंट बिलीव दैट गाइज, मैं आपको सीरियसली बताता हूँ, फ्री में आज की डेट में कोई आपको 1 रुपये भी नहीं देगा। एक सांस भी फ्री में नहीं आती, हवा भी फ्री नहीं है आज की डेट में, तो कोई पैसे कैसे आपको फ्री दे देगा। तो इन चीज़ों से बचें। बाकी अगर कोई भी आपको लगता है कि ये फ्रॉड आपके साथ हुआ है तो मुझे ज़रूर बताएं। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताएं, लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसे किसी नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, जय हिंद, जय भारत।